अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो स्टैक है। ठीक है, ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है क्या, इसकी वर्किंग किस तरह से है कि आपका डाटा स्ट्रक्चर ये स्टैक किस तरह से वर्क कर रहा होता है, और ये जो स्टैक है ये किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारा, ये किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए स्टैक को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस में स्टैक यूज़ हो रहा होता है। और फिर हम इस के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो हम देखेंगे कि स्टैक के ऊपर हम डिफरेंट डाटा के जो मैनिपुलेशन के ऑपरेशन हैं कि डाटा किस तरह से स्टैक में इंसर्ट किया जाएगा, डाटा आउटपुट हम किस तरह से करते हैं स्टैक से। ठीक है, फिर डाटा अगर आपने किसी कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो किस तरह से होगी, डिलीट वाला डाटा करना है तो वो किस तरह से करना है। तो ये डिफरेंट जो स्टैक के ऑपरेशन हैं उनको स्टडी करेंगे। स्टैक है क्या और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उनको हम डिटेल में देखेंगे, और इसको इम्प्लीमेंट फिर किस तरह किया जाता है। अगर आपने इसको कोई प्रोग्राम लिखना है स्टैक का तो उसके लिए जो डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके C++ के अंदर, उसको वो कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस उनको हम किस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टैक क्या है? स्टैक को अगर आप डिफाइन करें तो स्टैक सिंपली एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें जो डाटा आपका स्टोर होगा वो बेसिकली एक लीनियर वे में स्टोर होगा। लीनियर वे से मुराद ये है कि आपने जब डाटा को सर्च वगैरह करनी होगी तो उसके लिए आप एक ही वे में, एक ही पाथ में जो है वो डाटा अगर आपने स्टोर करना है उसके लिए भी वन ही पाथ है, और अगर आपने डाटा को जो है वो रिमूव करना है स्टैक में से उसके लिए भी एक सिंगल ही पाथ फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये स्टैक आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी लॉजिकली thought as a linear data structure represented as a real physical stack or pipe। तो जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको, इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन होगा, यानी कि जो भी आप डाटा स्टैक के अंदर, इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम सेव करवाएंगे या हमें इस डाटा स्ट्रक्चर में से डाटा को रिमूव करना है वो टॉप ऑफ द स्टैक से रिमूव होगा। इंसर्शन और डिलीशन का जो ऑपरेशन होगा वो टॉप, यानी स्टैक का अगर हम अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको दिखाता हूँ कि स्टैक किस टाइप का होता है। इसका अगर हम इसको विजुलाइज करें तो तो ये पिक्चर्स में किस तरह से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसका जो आपका इंसर्शन और डिलीशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्टैक का, ये एक प्रॉपर्टी है स्टैक की कि वो टॉप ऑफ द स्टैक से होगा। कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है टॉप से करना है, अगर कोई एलिमेंट स्टैक से निकालना है वो भी टॉप से निकालेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो स्टैक की ये जो डाटा को इंसर्ट करने और डाटा को जो आउटपुट करने का जो मेथड है, जो इंप्लीमेंट हम स्टैक को करते हैं, उसका बेसिक ऑपरेशन है लीफो। लीफो मीन के लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट आपने बिल्कुल लास्ट पे स्टैक में इंसर्ट किया होगा वो फर्स्ट आउट, वो डाटा, वो एलिमेंट फर्स्ट पे आपका आउट होगा। ये मैं आपको डायग्राम से अभी आपका दिखाता हूँ, उसमें आप ये चीजें क्लियर करवा देता हूँ आपको। जी स्टूडेंट, ये आपके पास एक स्टैक है। ठीक है, स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है कि हमारे पास ये डिफरेंट, आपके सामने एक बॉक्स है, उसके अंदर रैक्स बने हुए हैं। जब डाटा को इंसर्ट आप करेंगे तो फर्स्ट जो आप आइटम इंसर्ट करेंगे वो यहाँ टॉप जो बॉक्स है इसके अंदर डाटा इंसर्ट होगा। सेकंड, जब आप डाटा को लेके आएंगे तो वो जो यहाँ पर डाटा पहले से इंसर्ट हुआ है वो जो इससे नेक्स्ट जो आपके पास बॉक्स है इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और जो न्यूली डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह जब आप थर्ड आइटम लेके आएंगे तो जो यहाँ पर थर्ड सेकंड पे पड़ा हुआ था डाटा वो इवेंचुअली ऐसा ऐसा डाटा आपका आगे नेक्स्ट बॉक्सेस में मूव होता जाता है, और डाटा जो आप इंसर्ट कर रहे होते हैं वो आपका सबसे टॉप पे आ रहा होता है। तो जब आपने पॉप करना है, आप देखें जब आपने एटम पॉप इंसर्ट की, फर्स्ट करें, फर्स्ट आइटम इंसर्ट की है तो वो इस तरह से होती जब आप डाटा इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पर पड़ी होगी, सेकंड आइटम यहाँ पर पड़ी होगी, थर्ड आइटम यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, सिक्स्थ जो है वो यहाँ पर पड़ी होगी। तो सिक्स, लेट्स सपोज कि आपने 6 आइटम जो है इसमें इंसर्ट किए हैं, तो जो सबसे आपने पहले इंसर्ट किया था वो सबसे बॉटम में यहाँ लास्ट वाले बॉक्स में पड़ा होगा। ठीक है, और जो सबसे आपने लास्ट पे इंसर्ट किया होगा वो यहाँ टॉप पर पड़ा होगा। जी मैं आपको दोबारा कौन सी पिछली स्लाइड जो है, पिछली स्लाइड जो है स्टूडेंट, पिछली स्लाइड दोबारा से मैं करवा दूं। ठीक है, मैं आपको पिछली स्लाइड दोबारा से करवा दूं। ये है स्टैक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्टैक जो है वो आपका एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें इंसर्शन और डिलीशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो टॉप ऑफ द स्टैक से परफॉर्म होना है, यानी कि टॉप पे ही हम डाटा इंसर्ट करते हैं, टॉप से ही डाटा जो है वो स्टैक से आउटपुट कर रहे होते हैं। तो ये समझने के एक कंप्लीट एक बॉक्स है जिसका वन एंड ओपन है जस्ट।
ठीक है, बॉटम उसका क्लोज है, तो बॉटम टॉप से उसके जो ऊपर वन एंड जो उसका ओपन है वहीं से हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, वहीं से डाटा जो है वो डिलीट हम करेंगे, पॉप अप करेंगे। तो इसमें जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आप देखें, चूंकि एक ही एंड है, उसी एंड से हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसी से पॉप जो है वो डाटा आउटपुट कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो लीफो का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मीन के लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एटम आप बिल्कुल लास्ट में इंसर्ट करेंगे स्टैक के अंदर, वो फर्स्ट पे आउटपुट वहां से हो रही होगी। तो उसका मैं जब अगर नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में समझा रहा था, तो ये तीन चीजें यहाँ पर लिखी। पाइल का क्या मतलब है सर? सर ये फर्स्ट लाइन में जो पाइल आपने एंड पे लिखा हुआ है, स्टैक और पाइल, ये पाइल का क्या मतलब है सर? पाइल का समझने के आपके पास एक वो जो एक बॉक्स है जो कि जिसका वन एंड आपका ओपन है, वन एंड जो है क्लोज है, उसको हम पाइल का नाम दे रहे हैं। ठीक है सर। तो इंसर्शन और डिलीशन जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो आपका, इसमें तीन चीजें इस स्लाइड में आपको मेंशन है कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जब भी आपने किसी एटम को आपने जो है वो सर्च करना है या फिर किसी एटम को आपने आउटपुट करवाना है, तो वो आप रैंडमली उस एटम को नहीं इंसर्ट करवा ले सकते, उसको एक सीक्वेंस में आपको डाटा को तमाम के तमाम जो इसके एलिमेंट उनको विजिट करते हैं वो उस डाटा एटम तक पहुंच के फिर उसको हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये डाटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सेकंड ये था कि इंसर्शन और डिलीशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे परफॉर्म होना है। ठीक है, कि हम टॉप ऑफ द स्टैक पे ही डाटा को डिलीट करेंगे, डाटा को इंसर्ट भी करना होगा वो टॉप ऑफ द स्टैक पे करेंगे। थर्ड हमने ये देखा कि इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्टैक के, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, कि जो एटम आप लास्टली इनपुट कर रहे होंगे स्टैक में, वो एटम जो है वो फर्स्ट पे आपके पास आउटपुट हो रही होगी। ये थ्री बेसिक चीजें हैं वो इस स्लाइड में मेंशन की गई, ये ऑपरेशंस हैं या ये स्टैक के बारे में मेंशन है। तो हम यहाँ पर इस चीज को समझ रहे थे, वही जो बैक पे लिखा हुआ था पिछली लास्ट स्लाइड में, कि जब आपने डाटा को इंसर्ट करना है तो आप देख रहे हैं कि डाटा का ये लेट्स सपोज के ये बॉक्सेस हैं, इसके अंदर ये डिफरेंट जो है वो रैक्स बने हैं, रैक 1 2 3 इस तरह से ये रैक्स बने हुए हैं। तो आपने जब डाटा इसमें इंसर्ट किया है तो आप फर्स्ट जो एटम इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पर टॉप पे भी आएगी, सेकंड जब इंसर्ट करेंगे तो ये वाली एटम है ये नेक्स्ट शिफ्ट होती जाएगी। तो इस तरह से पिछला जब डाटा और इनपुट आप करते रहेंगे तो जो नेक्स्ट डाटा है, ठीक है, वो जो आपने पहले इंसर्ट किया वो आगे इस तरह से शिफ्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, जितनी भी एटम्स आपने इंसर्ट करते रहेंगे। तो अब ये देखें, जब आपने एटम्स इसमें इंसर्ट कर लिए तो जो फर्स्ट एटम है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल ये इसके जो बॉटम है यहाँ पर होगी। ठीक है, और जो आपने सेकंड टाइम आइटम इंसर्ट की थी वो इसका जो सेकंड इसका बॉटम नेक्स्ट है वहां पर पड़ी होगी। इस तरह से आइटम्स पड़ी होती हैं कि जो आपके पास जो डाटा होगा वो इस तरह से इसके स्टैक के अंदर हमारा इंसर्ट होगा कि जो हमने फर्स्ट पे इंसर्ट किया है वो बिल्कुल लास्ट पे बॉटम पे चला जाएगा। और जब आपने स्टैक में से डाटा को आउटपुट करना है या निकालना है, उस ऑपरेशन को हम पॉप का नाम देते हैं। डाटा स्टैक में इंसर्ट करना पुश ऑपरेशन कहलाता है, डाटा स्टैक में से आउटपुट करवाना पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो पॉप जब आप कर रहे होंगे उस टाइम आप देखेंगे कि जो टॉप पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, टॉप पे वाला कौन सा डाटा पड़ा है, जो सबसे आपने लास्टली डाटा इंसर्ट किया है, जो लास्टली आपने डाटा इंसर्ट किया है वो आपका सबसे पहले पॉप होगा। उसके बाद जो आपने सेकंड लास्ट इंसर्ट किया था वो पॉप होगा। तो सबसे एंड पे कौन सा डाटा पॉप होगा, जो आपने सबसे फर्स्ट पे किया था वो सबसे लास्ट पे जाके पॉप होगा। तो ये लीनियर हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ना ये जो लास्ट वाली आइटम है इसको डायरेक्टली यहाँ पर पॉप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको 1 बाय 1 आइटम्स जो है वो यहाँ पर पॉप करनी पड़ेंगी, फिर आप जो लास्ट वाली आइटम है उसको पॉप कर सकेंगे। तो एक सीक्वेंशियल है, ये लीनियर सीक्वेंशियल इसीलिए हम इसे कहते हैं। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये आपका लीनियर सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक जो है। तो इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से हैं, एक पुश का ऑपरेशन है जिसमें हम डाटा स्टैक में पुश किया करेंगे, इंसर्ट एन एटम इनटू द स्टैक। एक पॉप का ऑपरेशन है जिसमें डाटा जो है 1 बाय 1 जो है वो इसमें से हम स्टैक में से डाटा निकाल रहे होंगे। और एक पीक का है, रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक, कि जो इसके जो पीक पे डाटा पड़ा हुआ है उसको जस्ट आपने देखना है वो क्या डाटा पड़ा हुआ है, जस्ट वही वैल्यू का चाहिए, तो उसके लिए पीक का फंक्शन है। तो इस फुल का है, ये चेक करता है कि हमारी जो स्टैक है वो कंप्लीटली फुल है या नहीं है, उसमें कोई रैक खाली तो नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम इस फुल का फंक्शन यूज किया करेंगे। और इस एम्प्टी का है कि ये चेक करता है कि आपकी स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, उसमें कोई डाटा पड़ा हुआ स्टैक के अंदर या वो एम्प्टी है। तो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हैं जो हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट जो है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो पुश का ऑपरेशन है इसमें क्या क्या चीजें होंगी। पुश के ऑपरेशन में आप पुश अपने क्या करना होता है, कोई न्यू आइटम करनी है ना। ठीक है, तो न्यू आइटम और आइटम की टाइप, ये दो चीजें आप पुश के जो फंक्शन है उसको पास करेंगे।
तो ऐड एन एटम ऑन टू द स्टैक, अगर आपने ये पुश का ऑपरेशन यूज हम करते हैं ऐड करने के लिए एटम्स को स्टैक के ऊपर, तो उस पुश के ऑपरेशन में आपने दो चीजें जो हैं वो फॉरवर्ड करनी होती हैं, दो चीजें स्टैक को बतानी होती हैं, एक एटम का जो आप न्यू एटम इंसर्ट कर रहे हैं और उसकी टाइप कौन सी है। सेकंड जो फंक्शन है वो आपका टॉप है, टॉप में आपने बताना था कि एटम की टाइप आपने जस्ट बतानी होती है कि रिटर्न द लास्ट एटम पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो टॉप जो है ये फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है कि जो आपने लास्टली आपने इंसर्ट किया था स्टैक के ऊपर वो क्या है, ये वो एटम रिटर्न कर रहा होता है। पॉप का ऑपरेशन ये रिमूव द मोस्ट रिसेंटली पुश्ड एटम ऑन टू द फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में जो सबसे जो रिसेंटली आपने एटम पुश की हुई थी वो आपकी पॉप होगी, मीन के जो लास्ट एटम होगी वो ये पॉप करेगा। एक दफा कॉल करेंगे तो जो सबसे टॉप पे एटम है वो पॉप होगी, सेकंड टाइम कॉल करेंगे उससे जो नेक्स्ट एटम है वो पॉप होगी। तो पॉप का ऑपरेशन डाटा को स्टैक में से आउटपुट करवाने के लिए यूज किया जाता है। इज एम्प्टी जो है ना ये स्टूडेंट ये बूलियन ऑपरेशन है, मीन के ये आपको बाइनरी वैल्यू देगा, यस और नो देगा, ठीक है, या 0 और 1 की फॉर्म में आपको रिटर्न कर रहा होगा ये फंक्शन जो है। तो ट्रू इफ नो मोर एटम्स कैन बी पॉप्ड, ठीक है, एंड देयर इज नो टॉप एटम। तो अगर आपके पास कोई कुछ भी स्टैक जो है में कोई एटम पॉप नहीं हो रही और ना ही टॉप पे कोई एटम पड़ी है, तो ये जो फंक्शन है इज एम्प्टी ये आपको बूलियन या तो यस या फिर नो में बता रहा होगा। अगर आपका जो स्टैक है वो अगर उसमें कोई एटम पड़ी होगी तो ये कहेगा नो, इज एम्प्टी का फंक्शन नो रिटर्न करेगा। अगर स्टैक में कोई जो भी वैल्यू है वो नहीं पड़ी होगी तो ये इज एम्प्टी जो है वो फंक्शन आपको यस रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि स्टैक के में हम एटम किस तरह इंसर्ट करते हैं, स्टैक में हम इज एम्प्टी का फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, पॉप का फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे C++ में। इस फुल का फंक्शन ये भी बाइनरी फंक्शन है स्टूडेंट, ये भी आपको बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ट्रू इफ नो मोर एटम्स कैन बी पुश्ड। तो अगर देखें इस फुल का फंक्शन जो है ना ये आपको क्या बताएगा कि अगर आपका स्टैक फुल हो चुका हुआ है, ठीक है, इस फुल का फंक्शन भी चेक करें कि हमारा स्टैक जो है फुल है, अगर ऑब्वियसली अगर वो फुल हो चुका है तो उसमें कोई आइटम जो है वो हम पुश नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आइटम्स पुश नहीं हो रही तो ये जो इस फुल का फंक्शन है ये आपको 1 रिटर्न या फिर यस रिटर्न कर रहा होगा। गेट साइज ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, गेट साइज से आप जो है रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द स्टैक, स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट आपने इंसर्ट किए हैं, गेट साइज का फंक्शन आपको ये चीज रिटर्न कर रहा है। तो ये कुछ ना बिल्ट इन फंक्शंस हैं आपकी C++ लैंग्वेज के अंदर जो कि हम यूज करते हैं स्टैक के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि पुश का ऑपरेशन डाटा इंसर्ट करने के लिए है, टॉप का ऑपरेशन आपको जो टॉप पे एटम पड़ी हुई है उसको पुश, ठीक है, उसको रिटर्न करने के लिए, और पॉप का ऑपरेशन जो है ये डाटा जो रिसेंटली टॉप पे पड़ा हुआ है उसको पॉप करने के लिए है। इज एम्प्टी का फंक्शन ये आपको बताएगा कि आपका स्टैक जो है इस टाइम पे उसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर वो एम्प्टी है। बूलियन वैल्यू यस या नो देगा आपको। इज फुल ये आपको बताएगा कि आपके स्टैक एम्प्टी है या उसमें कोई डाटा मौजूद है, ठीक है। सॉरी इस फुल का फंक्शन ये है कि आपको बता रहा है कि आपकी स्टैक कंप्लीटली फुल है और इसमें कोई नया डाटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इस फुल का फंक्शन यूज कर रहे होंगे। और फिर हम गेट साइज का, ये आपको साइज बताता है कि आपके स्टैक का साइज कितना है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपको रिटर्न कर रहा होता है ये फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं कि ओवरफ्लो और इज अंडरफ्लो जो है स्टैक में क्या होता है। ओवरफ्लो जो फंक्शन है स्टेट्स व्हेन अ स्टैक इज कंप्लीटली फुल। ये जो आपका फंक्शन है ओवरफ्लो का फंक्शन जो है, जब आपकी स्टैक कंप्लीटली फुल है और आप कोई नया डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ओवरफ्लो का फंक्शन जो है वो आपको ये बता देगा कि आपकी स्टैक इस टाइम पे कंप्लीटली फुल है और न्यू जो डाटा है वो आप कुछ भी पुश नहीं कर सकते, पॉप कर सकते हैं आप, क्योंकि डाटा जो इसमें आपने अगर लेट्स सपोज कि ये स्टैक फिल है तो आप डाटा इसमें से पॉप तो कर सकते हैं लेकिन न्यू डाटा जो है वो आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अंडरफ्लो जो है वो क्या फंक्शन है कि states that if stack is completely empty, कि आपके पास अंडरफ्लो आपको बताती है कि स्टैक अभी कंप्लीटली एम्प्टी है, आप इसमें डाटा जो है वो कुछ पॉप नहीं कर सकते। तो जब आपका अंडरफ्लो है तो कुछ आप डाटा पॉप नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें कोई डाटा है ही नहीं। और जब आपका जो ये जो डाटा आपका जो ओवरफ्लो का फंक्शन है ये आपको बता रहा होता है कि आप जो डाटा ओवरफ्लो का फंक्शन मींस ओवरफ्लो का जो फंक्शन है वो ये बता रहा था कि आपका स्टैक जो है वो फुल है, उसमें आप कोई डाटा पुश नहीं कर सकते लेकिन पॉप कर सकते हैं। अंडरफ्लो का फंक्शन बताता है कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है कंप्लीटली, इसमें कोई डाटा पॉप नहीं हो सकता
आप डाटा पुश कर सकते हैं, जितनी भी तमाम के तमाम आइटम्स हैं वो डाटा की वो पुश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का फंक्शन था। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हमारा जो स्टैक है ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं, इसकी रीजन क्या है कि स्टैक जो है ये डिफरेंट कौन कौन से कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस है जहाँ बैकएंड पे स्टैक यूज हो रहा होता है। तो द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज टू रिवर्स अ वर्ड, या अगर आपने वर्ड कह लें या कुछ आपने जो है वो स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है, ठीक है, या फिर आपने नंबर्स को रिवर्स करना है, कुछ भी जब आपने कुछ डाटा को रिवर्स करना है, वर्ड्स को रिवर्स करना है, तो उसके लिए हम स्टैक यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब डाटा को हम पुश करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने ये एप्लीकेशन से एक कंप्लीट जो है वो वर्ड है, इसको जब मैंने स्टैक में इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले ए पुश करेंगे, पी पुश करेंगे, फिर पी एल आई सी, इस तरह से तमाम के तमाम जो इसमें हम ये अल्फाबेट्स जब ये पुश कर देंगे तो सबसे जो बॉटम पे पड़ा होगा वो आपका ए पड़ा होगा, फिर ये पी, फिर पी, और लास्ट पे जो आपने पुश किया वो आपका एस है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको आउटपुट करवाएंगे, पॉप करेंगे, तो एस जो है वो सबसे पहले पॉप होगा, फिर एन पॉप होगा, यानी कि फिर रिवर्स ऑर्डर में जो है ये अल्फाबेट जो है, ये अल्फाबेट्स जो है ये पॉप हो रहे होंगे और रिवर्स आपको जो वर्ड मिलेगा वो रिवर्स मिलेगा। तो रिवर्सिंग के लिए हम जो है वो किसी वर्ड की रिवर्सिंग के लिए स्टैक को यूज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि स्टैक कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो फर्स्ट हमने देखा कि अगर आपने कुछ वर्ड्स को रिवर्स करना है, ठीक है, उसके लिए हम स्टैक को यूज कर रहे होंगे। सेकंड, अब पार्सिंग जो है वो उसको हम देख रहे थे कि कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो पार्सिंग की टेक्निक है, पार्सिंग की टेक्निक क्या है, ये आप कंपाइलर यूज कर आपका कंपाइलर यूज कर रहा होता है कि कैसे कंपाइलर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वो उसके बैकएंड पे वो एक पार्सिंग टेक्निक यूज करता है। पार्सिंग टेक्निक क्या है कि उसने हाई लेवल लैंग्वेज का जो आपका कोड लिखा हुआ है उसके छोटे छोटे टोकन्स करने के बाद, मीन के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद, उन जो स्मॉल पीसेस हैं जिनमें कीवर्ड्स हैं, जिनमें आपके पास ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे होते हैं, जिनमें वेरिएबल्स के नेम्स यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, उनको फिर जो है वो डिफरेंट जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की या डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम्स हैं उनके पास से वेरीफाई करता है कि ये रिजर्व वर्ड है क्या, ठीक है, उनको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। तो वो जो टेक्निक बैकएंड पे उन टोकन्स को वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है वो पार्सिंग है। हम ना जितना भी जो आपका कोड होता है, ठीक है, वो आपका कोड एक डाटा स्ट्रक्चर जिसे हम सिंपल टेबल उसमें सेव कर रहे होते हैं, तो वो टॉप टू डाउन जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है स्टैक का, ऐसे ही स्टैक में वो तमाम के तमाम टोकन्स जो हैं वो सेव होते हैं और वन बाय वन वहां से पॉप होके आपका कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये बेसिकली ये जो सिंटैक्स लिखा है ये इस लैंग्वेज या उस ग्रामर के अकॉर्डिंगली क्या है। तो पार्सिंग टेक्निक जो आपकी कंपाइलर किया है उसमें स्टैक यूज हो रहा था बैकएंड पे। इसके अलावा जो एक्सप्रेशन वैलिडिटी है, आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, मीन के आपने जो है आपने देखा एक्सप्रेशन के एक खास पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। जैसे कि अगर फॉर लूप है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है कि आपने फॉर के बाद जो है वो आपने बताना होता है कि इनिशियली कि आई की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है या 1 है जो भी, फिर उसके बाद आपने बताना आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, उसका एक कंप्लीट एक फॉर्मेट है एक्सप्रेशन का। आप अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी स्पेशल फॉर्मेट है। तो उस स्पेशल फॉर्मेट को हम इंसर्ट कर देते हैं स्टैक के ऊपर और वन बाय वन जब हम उसको पॉप करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन है वो इसी जिस वे में हम इंसर्ट किया होगा इसी वे में आपको हमारा पॉप हो रहा होगा। तो हम एक्सप्रेशन की जो वैलिडिटी है वो चेक करने के लिए भी हम स्टैक यूज कर रहे होते हैं। एक्सप्रेशन कन्वर्जन जो है, जैसे आपने डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन अगर आपने पढ़ी हो कि इनफिक्स है, पोस्टफिक्स है और प्रीफिक्स है, फिक्सेस जो हैं, ये इनके इनफिक्स का मतलब ये है कि आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें जो आप ऑपरेटर है वो आपका सेंटर पे है, इनफिक्स का मतलब है। और सेकंड पोस्ट फिक्स में है कि आपका जो ऑपरेटर है वो बाद में, ऑपरेंट आपने पहले लिखे हैं। और प्रीफिक्स का ये है कि आपका ऑपरेटर पहले है और जो उसके ऑपरेंट्स हैं, इनके जो वैल्यूज या नंबर्स हैं वो आपने बाद में लिखी हुई है। तो इनके लिए हम एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए भी हम स्टैक यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा असेंबली लैंग्वेज की जो हमने पढ़ भी रहे हैं सब्जेक्ट, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो बैकएंड पे हम स्टैक यूज करते हैं जब हम इसके ये वर्ड रिवर्स करने के लिए कहाँ पे यूज होता है? ये वर्ड को तो कहीं पे भी नहीं रिवर्स करने की जरूरत पड़ती, ये जो पहला आपने बताया। वर्ड की जस्ट नहीं, ये वर्ड की हम इसका यूज नहीं पढ़ रहे, ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है कि अगर आपको चाहते हैं कि किसी वर्ड्स की तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने ना स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर है उनको रिवर्स करना है, ठीक है, या फिर
जहां पर भी आपने कुछ ऑर्डर स्टैक में जो डाटा पड़ा हुआ उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो रिवर्सिंग ऑपरेशन के लिए ना, जरूरी एक वर्ड के लिए, इसमें जितना भी जो आप डाटा इंसर्ट करेंगे, जो स्टैक ऑपरेशन है ये इसको रिवर्स कर देता है। तो जहां पर हमें डाटा को रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम जो है वो स्टैक यूज कर लेंगे। जहां पर ऑपरेशंस है ना, वो हमें डाटा को रिवर्स करना हो उसके लिए स्टैक। तो ये एक एग्जांपल जस्ट ये वर्ड की इसलिए बताइए कि सिंपल एक वर्ड को हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, इसको समझ लें तो आप कोई भी जो डाटा होगा वो स्टैक में, उसका मतलब है कि आप इंसर्ट करते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में वहां से आउटपुट हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस है। और मैं एक आपको बता रहा था असेंबली लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, असेंबली लैंग्वेज के जो बैकएंड पे भी आपने देखा था कि वो स्टैक यूज हो रहा होता है, उसके जितने भी जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बैकएंड पे स्टैक। इसलिए आपने देखा जब हमने असेंबली लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखा था तो लिखा था कि स्टैक का साइज हम बता रहे थे सेगमेंट डॉट स्टैक 100 हेक्साडेसिमल में उसका स्टैक का साइज बता रहे थे। तो स्टैक इन जो डिफरेंट आपने देखा एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस हैं वहां पर यूज हो रहा है। क्लियर? आगे स्टूडेंट इसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो फिर हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम कर लेंगे। तो जो इसके इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं कि अगर आपने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाय यूजिंग अरे होती है, दो वे से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट है। तो हम ये दोनों को देखेंगे कि आप किस तरह से अरे को यूज करते हुए स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और लिंक लिस्ट को करते हुए अलग-अलग इनकी प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जांपल्स हम देख लेंगे। तो अभी आपने ये याद रखना कि स्टैक को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो वो दो जो डाटा स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़े थे, एक अरे पढ़ा था, एक लिंक लिस्ट का मैंने आपको जो है वो अभी वो नहीं किया, वो उसको भी हम करेंगे। उसके जरिए हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब जो कुछ स्टैक की कुछ पोजीशंस हैं उनको हम देख लेंगे कि टॉप ऑफ द स्टैक में अगर पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक अगर वो -1 है तो इसका मतलब है कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है, और अगर 0 है तो ओनली 1 एलिमेंट इन द स्टैक है। ये टॉप की जो है वो पोजीशंस को बता रहा है कि n-1 है, इट्स मीन कि स्टैक जो है वो फुल है। n ओवरफ्लो स्टैक और स्टैक के एलिमेंट के अंदर टोटल आपका स्टैक जो है वो उसमें एलिमेंट जो है टोटल n एलिमेंट आपने फिल कर लिए हुए हैं। तो ये पोजीशंस अभी बताने का मकसद ये था कि जब आप प्रोग्रामिंग करें, स्टैक को इम्प्लीमेंट करें, तो आपको पता हो कि जब जहाँ पर हमें जो ये पोजीशन स्टैक की जो है एम्प्टी के लिए हम -1 यूज करेंगे, 1 एलिमेंट अगर स्टैक के लिए पड़ा हुआ तो वहाँ 0 यूज करेंगे, स्टैक इज फुल उसके लिए n-1 की कंडीशन यूज करेंगे, ओवरफ्लो स्टैक का है तो उसके लिए n यूज करेंगे। तो ये पोजीशन टॉप की जो पोजीशन है स्टूडेंट, ये प्रोग्रामिंग जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे वहां पर यूज हो रही होंगी। तो अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि अगर आपका पीक का जो एल्गोरिथम है, ये पीक का फंक्शन जो है वो उसमें किस तरह से जो है वो आपके पास स्टैक के ऑपरेशंस हैं या उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है। तो बिगिन प्रोसीजर पीक, तो रिटर्न इसमें क्या करना होता है, ये पीक का जो है ये आपका स्टैक का टॉप जो है वो रिटर्न करता है। एंड प्रोसीजर, ये उसका एल्गोरिथम सिंपल बताया हुआ है कि जो पीक का प्रोसीजर है, ये जो पीक का प्रोसीजर आप यूज करते हैं ये आपको रिटर्न करता है टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपने टाइप बतानी है, इंटीजर टाइप वैल्यू आपकी है, जो कि अगर आपने इंटीजर टाइप का डाटा सेव किया हुआ है तो इंटीजर टाइप वैल्यू ही आपकी पीक जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा होगा। तो जो सी वैल्यू आपने करेक्टर टाइप डाटा स्टोर किया हुआ है, आपने इंटीजर टाइप या बूलियन जो भी डाटा आपने स्टोर किया उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पहले टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। ये फिर पी का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे, और ये पी का फंक्शन जो है वो स्टैक का टॉप आपको रिटर्न करेगा। पी का फंक्शन जो है, सेकेंड जो है स्टूडेंट वो इज फुल का फंक्शन है। ये आपको बताएगा कि स्टैक जो है वो इस टाइम हमने देखा था कि वो फुल है, या फिर उसमें जो तमाम के तमाम एलिमेंट जो आपने स्टैक में इंसर्ट किए थे वो जो है उसका टॉप तक आपका डाटा फुल हो चुका है, उसके लिए हम इस फुल का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। ये यस और नो जो है, ट्रू और फॉल्स हमने देखा था कि जो स्टैक का ये इस फुल का फंक्शन है ये बाइनरी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या ये आपको यस रिटर्न कर रहा होगा या फिर नो, या फिर ट्रू रिटर्न कर रहा होगा या फॉल्स। उससे हम इस फुल के फंक्शन से गेस कर सकते हैं कि हमारा जो स्टैक है इस टाइम वो फुल है, या फिर उसमें अभी हम हमारे पास गुंजाइश है हम और डाटा एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिगिन प्रोसीजर इज फुल, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज रिटर्न ट्रू। तो अगर मैक्सिमम साइज टॉप पे है तो हमें रिटर्न करना है कि ट्रू, और अगर एल्स रिटर्न फॉल्स, अगर उसमें मैक्सिमम साइज नहीं है रीच हो चुका तो हम फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर एल्गोरिथम्स लिखा हुआ है। इसकी इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल ये है कि बूलियन, अब देखें यहाँ टाइप हमने डिफाइन की कि बूलियन, बूलियन मीन कि यस और नो जो है वो आपको आउटपुट कर रहे होगा। तो
इस फुल का फंक्शन हमने कॉल किया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज। तो मैक्सिमम साइज आपने स्टूडेंट पहले से सेव करवा लेना किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैक्सिमम साइज आपने सेव करवाया, तो आप देख रहे हैं कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ये जो सिंपल सिंटैक्स है ये आपका इस फुल का फंक्शन की जो है वो स्ट्रक्चर है, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं। इस एम्प्टी का जो फंक्शन है ये हमने देखा था कि ये बताता है कि आपका स्टैक इस टाइम उसमें कोई डाटा एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि इफ टॉप लेस देन 1, तो हमने जब फंक्शन डिफाइन किया था ना इस एम्प्टी के लिए हमने कहा था कि अगर टॉप पे -1 पड़ा हुआ है, -1 का मतलब यह है कि उसमें कोई एंट्री नहीं पड़ी हुई, अगर तो आपके पास जो स्टैक होगा वो एम्प्टी होगा। तो इसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी बूलियन की वैल्यू आपने यूज करनी है। बूलियन इज एम्प्टी इफ टॉप इज इक्वल टू -1 रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा बूलियन जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। अगर स्टैक आपका एम्प्टी हुआ, मीन के टॉप आपका -1 हुआ, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर स्टैक के पर कोई वैल्यू आपके पास टॉप पे कोई और वैल्यू पड़ी हुई -1 के अलावा 0 पड़ा है, 2 4 जो भी वैल्यूज पड़ी हैं, तो वो आपको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। इस तरह पुश का ऑपरेशंस हैं और पॉप के हैं। अगर आपने कोई डाटा पुश करना है तो उसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टैक जो है फुल तो नहीं है, ठीक है। तो इफ स्टैक इज नॉट फुल, अगर ये फंक्शन कॉल करके हम चेक कर लेंगे कि स्टैक आपका फुल तो नहीं है, अगर फुल नहीं है तो फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो नेक्स्ट जो आपका जो हम स्टैक का जो टॉप है उसमें जो उससे नेक्स्ट एंट्री है वहां पर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे और जो टॉप पे स्टैक का है वहां पर अपना डाटा इंसर्ट कर देंगे। डाटा स्टैक टॉप, तो टॉप के जो डाटा ये बाय यूजिंग अरे हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो वो डाटा जो है वो टॉप में इंसर्ट हो जाएगा। एल्स प्रिंट कुड नॉट इंसर्ट। तो अगर आपके पास इस तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि आपका स्टैक पहले से फुल है, तो फिर आपने ये प्रिंट करवा देना कि आपका इंसर्ट आप डाटा नहीं कर सकते।